नॉर्मन विंसेंट पील की पुस्तक सकारात्मक सोच की शक्ति एक आत्मविश्वास को बढ़ाने की पुस्तक है, और जिसमें अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए क्या क्या हम कर सकते हैं, यह बड़े विस्तार से दिया गया है। तो आइए अपने जीवन में हम इसको उतार कर कुछ न कुछ इससे लाभ लें। यदा कदा हम सभी के जीवन में आत्मविश्वास में कमी आती है, जिससे जीवन में एक हीन नज़रिया हो जाता है। तो इस नज़रिए को जीतने के लिए और अपने विश्वास को बढ़ाने के लिए यहाँ पर 10 आसान परंतु कारगर नियम दिए गए हैं, जिस पर अमल करके आप अपने जीवन में हीन भावना को दूर करके आत्मविश्वास में प्रबलता प्राप्त कर सकते हैं। तो आशा है हमारी इस ऑडियो बुक से आपको अवश्य लाभ होगा। सबसे पहला नियम है, अपने जीवन में यह अमिट छवि बैठा लें कि आप सफल हो रहे हैं। इस छवि को हमेशा स्पष्टता से बनाए रखें, इसे बिल्कुल धुंधला ना होने दें। आपका मस्तिष्क इस तस्वीर को पूरा करने के रास्ते अवश्य खोजेगा। कभी भी यह ना सोचें कि आप असफल हो रहे हैं। अपनी मानसिक छवि की सच्चाई पर कभी शंका ना करें। ऐसा करना बहुत खतरनाक है, क्योंकि मस्तिष्क को जो तस्वीर बनाता है वह हमेशा उसे पूरा करने की कोशिश करता है। इसलिए हमेशा सफलता की तस्वीर ही बनाए रखें, चाहे आपके जीवन में इस क्षण में कितनी भी समस्याएं या मुश्किलें क्यों ना हो। दूसरा नियम नंबर 2, जब भी हम अपनी शक्तियों के बारे में कोई नकारात्मक विचार आपके मन में आए, तो इसे समाप्त करने के लिए तत्काल ही कोई सकारात्मक विचार तुरंत सोच लें। नंबर 3, अपनी कल्पना में बाधाओं का निर्माण ना करें। हर तथाकथित बाधा को कम करके ही आंकें। अपनी कल्पना में बाधा को बड़ा या विराट ना बनाएं। कठिनाइयों को समाप्त करने से पहले उनका अध्ययन और विश्लेषण करना पड़ता है, परंतु उन्हें अपने असली स्वरूप में ही देखना चाहिए। डर के विचारों से उन्हें फुलाना नहीं चाहिए। नंबर 4 विचार, दूसरे लोगों को देखकर कभी भी चमत्कृत ना हो जाएं और उनकी नकल करने की कोशिश ना करें। आपके रूप में कोई भी उतना प्रभावशाली या योग्य नहीं हो सकता जितने कि आप स्वयं हैं। याद रखें कि ज़्यादातर लोग ऊपर से आत्मविश्वास से भरे हुए दिखते हैं, परंतु अंदर से वे भी अपने बारे में उतने ही डरे और सशंकित होते हैं जितने कि हम और आप। तो यह चौथा नियम है। अब 5वें नियम की ओर बढ़ें। 5वां नियम है, हर दिन 10 बार इन शक्तिशाली शब्दों को अवश्य दोहराएं। अर्थात इस शब्द को अवश्य 10 बार अवश्य दोहराएं। अगर ईश्वर हमारे साथ हो तो कौन हमारे खिलाफ खड़ा हो सकता है। इसको पुनः फिर सुन लें। अगर ईश्वर हमारे साथ हो तो कौन हमारे खिलाफ हो सकता है। तो कहने का मतलब है, यहाँ पर लेखक कहता है कि प्रतिदिन इस शब्द को 10 बार दोहराएं। अगर ईश्वर हमारे साथ हो तो कौन हमारे खिलाफ हो सकता है, और पढ़ना बंद कर दें। इन शब्दों को अभी धीमे धीमे और विश्वास से फिर दोहराएं। नंबर 6 विचार, कोई योग्य सलाहकार से सलाह लें ताकि आप समझ सकें कि आप जो करते हैं वह आप क्यों करते हैं। अपनी हीन भावना या आत्मशंका की भावनाओं के उद्भव को जानें, जो अक्सर बचपन से शुरू होती है। आत्मज्ञान से उपचार संभव होता है। सकारात्मक सोच की शक्ति के अनुसार 7वां विचार है,
हर दिन 10 बार यह बोलें, हो सकें तो ज़ोर ज़ोर से बोलें, मैं ईसा मसीह की मदद से सारे काम कर सकता हूँ, क्योंकि वही मुझे शक्ति देते हैं। इन शब्दों को अभी दोहराएं। इस धरती पर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का इसमें शक्तिशाली इलाज नहीं है। नंबर 8वां विचार, अपनी योग्यता का सच्चा अनुमान लगाएं, फिर इसे 10% बढ़ा लें। अहंकारी ना बने, परंतु स्वस्थ आत्मसम्मान विकसित करें। ईश्वर द्वारा खुद को दी गई शक्ति में विश्वास करें। 9वां विचार, अपने आप को ईश्वर के हवाले कर दें। ऐसा करने के लिए आपको सिर्फ यह कहना होगा, मैं ईश्वर के हाथों में हूँ, मैं ईश्वर के हाथों में हूँ, मैं ईश्वर के हाथों में हूँ, मैं ईश्वर के हाथों में हूँ। फिर विश्वास करें कि अभी आपको ईश्वर से वे सभी शक्तियाँ मिल रही हैं जिनकी आपको ज़रूरत है। अपने शरीर में इस शक्ति को प्रवाहित होता महसूस करें। दृढ़ता से कहें, आपके भीतर ईश्वर का साम्राज्य है। अर्थात बोलना यह है कि हमारे भीतर ईश्वर का साम्राज्य है, हमारे भीतर ईश्वर का साम्राज्य है, और इसी से यह शक्ति मिल जाएगी और हमारी मुश्किलें हम पार ले जाएंगी। खुद को याद दिलाएं कि ईश्वर हमारे साथ है, इसलिए हमको कोई नहीं हरा सकता। विश्वास करें, आपको अभी उससे वह शक्ति प्राप्त हो रही है। इन 10 नियमों पर अमल करके हम अपनी हीन भावना को दूर करते हुए आत्मविश्वास में प्रबलता को प्राप्त कर सकते हैं। आशा है मेरी इस ऑडियो बुक से आपको आपके जीवन में